भूख लगी है ना लोगों को कि बेटी डिग्री होल्डर होनी चाहिए, इसकी भी एक वजह है। क्योंकि जब हम रिश्ता देखने गए ना, तो अगर किसी गरीब ने कहा मेरी बेटी ने कुरान पढ़ रखा है, तो बेगैरत सामने से कह रहा बस कुरान, बस कुरान, तूने इसे बस समझा है, ये सब है। बेशक जिसे बस कह रहा है ये सब है जी, हम बहुत अच्छा। बस कुरान नहीं जमे। हमारे बेटे ने कहा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तू किसे पढ़ा लिखा कहता है? जाओ चैलेंज करता हूं, अगर दुनियावी तालीम से मुआशरे सुधरते ना, तो फिर अबू जहल गुमराह नहीं रहता। दुनियावी तालीम उसके पास थी, दीन नहीं था जी। मुआशरे जो सुधरते वो इस्लामी तालीम से सुधरते। लगता है किसी को बुरी लगती है, लगे बर्दाश्त कर लो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है जी जी। और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसका इलाज गोलियों से नहीं, उसका इलाज ऑपरेशन से होता है। इसलिए कड़वी दवा बर्दाश्त और खाने के आदी बने। ये जो आग लगी नया रिश्ता करने के लिए क्या पढ़ा है? बेटी हमारी मिलाद पढ़ी हुई है, एक लेवल था उर्दू का, बच्ची मिलाद पढ़ लेती थी, कुरान पढ़ लेती थी, तो हमारे असलाफ कहते थे बहुत पढ़ गई। आजकल बस स्कूल नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल तो किया ही होगा, बीए तो किया होगा। क्यों भाई? क्यों? नौकरी कराएगा, इसकी कमाई खाएगा। बेगैरत होते जो औरतों की कमाई खाते, गैरत वाले वो मर्द होते जो अपनी कमाई बेटियों को खिलाया करते। ये मिजाज बन गए हमारे, क्या नहीं नहीं हमारा लड़का कहता बीए पास होनी चाहिए, खुदा की कसम बीए पास ना ढूंढ। आग लग गई है मुआशरे को, आज जो बेगैरती हमारी नस्लों में आ गई है, इसको नशा, इसको हवा देने वाले हम जैसे चंद लोग होते हैं जो बेटों के लिए डिग्री होल्डर तलाश करते हैं। जब किसी के दरवाजे से रिश्ता पलट जाता है, करवट वाला सोच लेता है इसकी बेटी का रिश्ता लौट गया है, अपनी बेटी को हाई स्कूल जरूर कराना है, मुझे बता तो सही, चल हाई स्कूल करा, IAS IPS बेटी को बना। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, बताओ तो सही, बिल्डिंगों में तुम टाइल्स लगाने वालों, मकानों में पत्थर लगाने वालों, मज़ारों के गुंबद बनाने वालों, कलश लगा करके लाखों की चादरें चढ़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने बेटियों के लिए कोई हया का स्कूल खोला के नहीं, कोई एक पर्दे वाला कॉलेज बनाया के नहीं, तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई तालीम के लिए तहसीब का इदारा बनाया के नहीं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बच्चियां जहां जाती है, मैंने तुम्हारी बच्चियों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जानते हो तेरी बच्ची हया वाली हो सकती है, लेकिन जिसकी करवट में बैठी है वो मर्द बेहया है, जिसके बगल में बैठी है वो लड़का बेगैरत है। और याद रखिएगा, माहौल को देख करके लोगों के रंग बदल जाया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद दिन की रौनक के लिए, तुमने जरा से नामो नमूद के लिए, कुछ दिन के बाद खबर आती है फलां की बेटी भाग गई है, उसने बाप के मुंह पे काली पोत दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख डिग्रियां ले आओ, तो इज्जत जो भागने से पहले थी वो भागने के बाद तेरे घर में आ नहीं सकती। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितने वीडियोस वायरल हुए ट्यूशन के नाम पे बच्चियों का इस्तेमाल। हाँ, और ट्यूशन पढ़ाने और बैठाने का सिस्टम, एक लड़की दो लड़कों के बीच में बैठाई जाती है, आंखें नहीं खुल रही, किसी की भाग जाए तो मुजरिम मौलवी। बदलो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। खत्म करो कि बहू LLB चाहिए, ये शर्त लगाओ बहू हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा चाहिए। मांगो, करके लाए LLB, 4 दिन बाद भूत आ गए उसके। कोई कह रहे आप शौचा ले जाओ, नीर में नहला खिला, कोई कह रहा छोटे बड़े सरकार पे ले जाओ, 2-4 लट्ठों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 6-6 महीने पड़े रहे, कह रहे सब में घुमा ले, भूत ही नहीं उतरे। मैं खुल के कहता हूँ, भूत उसके उतरे जिस पे चढ़े हो, जो खुद भूत नहीं हो उसका भूत नहीं उतरा करता है। सही बात है, हाँ बात है भाई, रवैये बदलो, दीनदार बहू तलाश करो, दीनदार। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी ने LLB किया था कि नहीं, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने बेटी को कुरान पढ़ाया था कि नहीं, तूने बेटी को मुस्तफा की शरीयत सिखाई थी कि नहीं, तूने बेटी को दीन दिया था कि नहीं। और सबसे अच्छी जिंदगी खुदा की कसम वो इस्लामी जिंदगी है, इस्लामी जिंदगी।
ये तो सारे फिरके वालों का अकीदा है कि अल्लाह कयामत में बंदे को आगे खड़ा करके उस वक्त तक नहीं हिलने देगा जब तक हिसाब ना ले लेगा। बेशक बेशक सबका अकीदा है, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, सब इस बात से मुत्तफिक है। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा ख्याल करो और गुमान करो, हमारी जिंदगी चौराहों पे कटी है, हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में कटी, होटलों में कटी। अल्लाह कयामत में पूछेगा दिन कहाँ गुजारा, रात कहाँ गुजारी, हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। और जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कट गई, उससे रब पूछेगा बता किधर जिंदगी कटी, कहेगा और कहेगी आधी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार आई हूँ, आधी जिंदगी कुरान पढ़ाने में गुजार आई हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इससे बेहतर जवाब क्या होगा, इससे बेहतर जवाब क्या होगा? लेकिन नशा चढ़ा है, मुखिया की बेटी है, LLB कर रही है, वो भाई कई लोग तो ये पता खालिद भाई क्या कहते हैं, वो हमारी बेटी के बारे में बोल रहे हो। अल्लाह का शुक्र है भरोसा बेटियों पे, वही आग लगाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सही बात है। हाँ, आग वही लगाता है जिसमें एतमाद होता है, जिस पे एतमाद नहीं उस पे तो आदमी अलर्ट रहता है। जिस पे भरोसा है वही, वो कहा था ना घर का भेदी लंका ढाल, आग वही लगाता है जिस पे भरोसा होता है। मुझे बताओ तो सही, बुरा ना मानो, हमने तालीम के नाम पे बच्चियां आजाद कर दी। मेरे नबी विसाल का वक्त है, आवाज दी या फातिमा, जी बाबा दौड़ के आ गया, हाथ पकड़ा बेटी का, फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। अल्लाह। सैयदा रोने लग गई, बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खातूने जन्नत हुजूर के जिगर का टुकड़ा, वो जिसे मेरा नबी सबसे ज्यादा प्यार करे, जिसने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा, वो बेटी आका कहते फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी और पर्दे का क्या हाल होगा। रो के कहती है अब्बा तेरे बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं। फातिमा को जीने का तसव्वुर ही नहीं, अब्बा मुझे लगता ही नहीं मैं आपके बगैर जिंदा भी रह पाऊंगी कि नहीं। खुदा की कसम ये बेटी होती है। आज बेटी वालों से भी गुजारिश है, खुदा रा बेटियों के साथ ना इंसाफी ना करो। इंसाफ ये नहीं कि उन्हें तालीम के नाम पे आवारा कर दो, उन्हें इल्म के नाम पे आजाद छोड़ दो। इंसाफ ये है कि उन्हें निकाह के बाद भी सीने से लगा के रखा करो। बेशक बात है, ये इंसाफ। हमने गलतियां की और बहुत गलती करते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटी का हक खा के अगर हज करने भी जाएगा ना, अल्लाह मुंह पे मार देगा, कहेगा बेटी का हक खा के मेरे पास आया, मुझे तेरी शक्ल भी गवारा नहीं, लौट जा, नहीं चाहिए तेरे सजदे और तेरी इबादतें। ओ भाई बहुत सितम हम करते हैं। बेटी अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी, रहमत खुदा की। बेटे आते हैं, अल्लाह सबके बेटों को सलामत रखे। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, बेटे भी बड़ी चीज है, क्योंकि इससे नस्ल और इंसान के नस्ब का चराग रोशन होता है, बड़ी चीज है। लेकिन बेटी उससे भी बड़ी चीज है, बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटा आता है रब की तरफ से पैगाम ला के कहता है सुन, हुक्म होता है रब की तरफ से, अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। और जब बेटी आती है तो आके कहती है अब्बा अकेली नहीं आई हूँ, साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। सुभान अल्लाह। और एक खुशखबरी लेके आई है, रब ने सलाम भी भेजा है और ये पैगाम भेजा है। उसने कहा है जा मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। कई बार जिन बेटियों की पैदाइश पे बाप का मुंह लटक जाता है ना, वही बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। राबिया बसरिया बेटी ही तो है, पढ़े ना तारीख, खातूने जन्नत बेटी तो है, ज़ैनब बेटी ही तो है। इनकी तारीखें पढ़े, कभी कभी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर जाती है। आप अगर समझ सके तो समझे, नबुव्वत का ताज भले रब ने मर्द के सर पे रखा है, लेकिन नबी को माँ